नमस्कार। प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान एक भूला बिसरा इतिहास दुनिया के सामने आया। एक खूबसूरत इतिहास जिसका रिश्ता भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से जुड़ा है। देखिए इतिहास की वो अनकही दास्तां। कैनबरा शहर की रंगीनियां। लखनऊ शहर का ये बियाबान कब्रिस्तान और दुनिया की ये तीन महान हस्तियां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी अबॉट और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, आज इतिहास की एक अनकही दास्तां से जुड़ गए हैं ये सब। क्या है वो इतिहास की अनकही दास्तां? इस पर चर्चा से पहले इस महान शख्स पर नजर डालिए। वॉल्टर वर्ले ग्रिफिन। लखनऊ के इस कब्रगाह में चैन की नींद सो रहे हैं वॉल्टर ग्रिफिन, लेकिन सोने से पहले उन्होंने इतिहास के एक कालखंड विशेष को कई नायाब तोहफे दिए हैं। अपने जमाने के मशहूर आर्किटेक्ट थे वॉल्टर ग्रिफिन। आज आप ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा शहर का जो रंग रूप देख रहे हैं वो वॉल्टर वर्ले ग्रिफिन का ही सपना था। लेकिन भारत के साथ क्या था उनका रिश्ता? चलिए ये बताने से पहले आपको बताते हैं आज वॉल्टर ग्रिफिन चर्चा में क्यों हैं। A prime minister, when he was doing this research, came across this very interesting story of an architect who has designed a city like Canberra, which is a very eco-friendly city. When you go there, you will realize it. It's also a city which is well organized, well planned, something akin to the smart cities that Prime Minister himself has been thinking of. And that's how the vision of a smart city, a Chicagoan who made a name for himself in Australia and lies buried in India, came up. So Prime Minister did share this thought with Prime Minister Abbott, and the two of them together shared this with President Obama. वॉल्टर ग्रिफिन की खबर सामने आने के बाद एबीपी न्यूज ने इतिहास के उस सुनहरे पल को फिर से जिंदा करने की कोशिश की, जिसके सूत्रधार वॉल्टर ग्रिफिन थे। अपनी इसी कोशिश में एबीपी न्यूज पहुंचा लखनऊ में वॉल्टर ग्रिफिन के कब्रगाह पर। ये उनकी जो ग्रेव है यहाँ पर बना हुआ है, जो निशादगंज का ग्रेवयार्ड है यहाँ पर। इसके जो केयरटेकर उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि वॉल्टर वर्ले ग्रिफिन साहब के यहाँ कोई रिश्तेदार वगैरह आते थे, क्या जानकारी है आपको इनके बारे में? जी नहीं, ऐसा है कि इनके लोग तो बहुत आते हैं, जो भी आते हैं, कोई भी आता तो इनको पूछता तो हम लोग तो उनको ग्रेव दिखाते हैं हम लोग। इनकी फैमिली से आखिरी बार कौन आया था? इनकी फैमिली करीबन साल भर पहले इनके बेटा आया था खाली। तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर वॉल्टर वर्ले ग्रिफिन जो है उनकी यहाँ पर जो अंतिम निशानी है वो यहाँ पर है। और बताया जाता है कि जो वॉल्टर साहब थे यहाँ पर जब आए थे 1936 में, उन्होंने तमाम डिज़ाइन ड्राफ्ट किए थे, जिसमें सबसे मशहूर डिज़ाइन जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की टैगोर लाइब्रेरी है वो थी। और उसी डिज़ाइन पर बाद में टैगोर लाइब्रेरी को बनाया गया। इसके अलावा तमाम और बिल्डिंगें हैं, तमाम और मॉन्यूमेंट्स जो आज की डेट में हैं उसको उन्होंने डिज़ाइन किया था। 37 में उनका एक ऑपरेशन हुआ था किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, जिसके बाद उनका देहांत हुआ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनकी अंतिम निशानी जो सातगंज का जो ये समाधि स्थल है, जो यहाँ पर पेपर मिल का यहाँ पर ये मौजूद है। वॉल्टर ग्रिफिन लखनऊ के इस कब्रगाह में चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन सोने से पहले उन्होंने लखनऊ को जो कुछ दिया वो आज भी जिंदा है। वो लखनऊ में 1935 के आसपास आए और बहुत कम समय उन्होंने लखनऊ में बिताया, पर उस कम समय में उन्होंने कुछ ऐसी नायाब चीज़ें लखनऊ में बनाई, जिसमें से एक अभी आपकी टैगोर लाइब्रेरी ऑलरेडी है यहाँ पर। पायनियर प्रेस की बिल्डिंग जो अब बदकिस्मती से गिरा दी गई, और उसके अलावा एक भाटिया हाउस का भी उन्होंने निर्माण करा, जो आज भी एग्जिस्ट करता है और घर की ही रूप में डॉक्टर भाटिया उसका इस्तेमाल करते हैं। वॉल्टर ग्रिफिन के लखनऊ से प्यार को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। उनके रिश्ते की गहराई को आप बस इसी से समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस पर भी
लखनऊ शहर का ही नाम लिख रखा था। लखनऊ से इतना प्यार कि आखिरी सांस पर भी लखनऊ का नाम। वाकई दिल से लखनऊ को प्यार करते थे वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन। वो लखनऊ को अपने अंदाज में सजाना संवारना चाहते थे, लेकिन वक्त ने उनको मौका नहीं दिया। मात्र 53 वसंत ही देख पाए थे वॉल्टर ग्रिफिन। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर थे कौन वॉल्टर ग्रिफिन। दुनिया के 3 बड़े देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आज जो कॉमन कनेक्शन बना है वो दुनिया के एक महान आर्किटेक्ट की वजह से बना है। नाम है वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन। 14 नवंबर 1876 में अमेरिका के शहर शिकागो में पैदा हुए थे वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन। बराक ओबामा के देश अमेरिका के शिकागो में पैदा हुए ग्रिफिन को पहचान दिलाई टोनी एबट के देश ऑस्ट्रेलिया ने। ग्रिफिन को असली पहचान तब मिली जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा जैसे मशहूर शहर का डिजाइन तैयार किया। अपनी जिंदगी का आखिरी वक्त ग्रिफिन ने लखनऊ में बिताया। लखनऊ में रहने वाले प्रतीक वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन पर रिसर्च कर रहे हैं। प्रतीक बताते हैं कि निशादगंज के कब्र में आराम कर रहे इस महान आर्किटेक्ट के बारे में उनको तब पता चला जब ऑस्ट्रेलिया के मशहूर आर्किटेक्ट स्कूल के कुछ लोग उनको ढूंढते हुए लखनऊ आ पहुंचे। अमेरिकन आर्किटेक्ट डिजाइनर बिली ग्रिफिन के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है इस समय प्रतीक जी। प्रतीक जी, ये बताइए कि ग्रिफिन साहब से कैसे जुड़ा हुआ आपका? ग्रिफिन साहब से एक्चुअली जुड़ाव हमारा जो हुआ वो एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के जो रिसर्चर हैं उनका नाम है क्रिस्टोफर वर्नन। वो ग्रिफिन को खोजते हुए लखनऊ पहुंचे और उसके बाद हमारी जानकारी ग्रिफिन के बारे में जानकारी और रुचि बढ़ती गई और तब हमें मालूम चला कि ग्रिफिन जो है वो इतने एक इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्ट थे। प्रतीक बताते हैं कि ग्रिफिन ने सिर्फ कैनबरा नहीं बनाया, उन्होंने लखनऊ की भी कई मशहूर इमारतें बनाई। लखनऊ यूनिवर्सिटी की टैगोर लाइब्रेरी का आर्किटेक्ट भी ग्रिफिन ने ही रचा था। लखनऊ को इतना पसंद करा कि वो लखनऊ में 1935 के आसपास आए और बहुत कम समय उन्होंने लखनऊ में बिताया, पर उस कम समय में उन्होंने कुछ ऐसी नायाब चीज़ें लखनऊ में बनाई जिसमें से एक अभी आपकी टैगोर लाइब्रेरी ऑलरेडी है यहाँ पर। पायनियर प्रेस की बिल्डिंग जो अब बदकिस्मती से गिरा दी गई और उसके अलावा एक भाटिया हाउस का भी उन्होंने निर्माण करा जो आज भी एग्जिस्ट करता है और घर की ही रूप में डॉक्टर भाटिया उसका इस्तेमाल करते हैं। ग्रिफिन अपनी पत्नी के साथ आर्किटेक्ट का काम करते थे। दोनों ने मिलकर 28 साल में करीब 350 इमारतों का नक्शा तैयार किया था। जिस लखनऊ विश्वविद्यालय की टैगोर लाइब्रेरी को बनाने का श्रेय ग्रिफिन को जाता है, उसकी वेबसाइट पर ग्रिफिन को याद करते हुए लिखा है, इस लाइब्रेरी की नई बिल्डिंग का नक्शा मशहूर आर्किटेक्ट ग्रिफिन ने बनाया था। ग्रिफिन ने 10 दिसंबर 1935 को बिल्डिंग के प्लान के बारे में लाइब्रेरी कमेटी को समझाया था। इस प्रस्तावित 2 मंजिला लाइब्रेरी के नमूने को पुरानी बिल्डिंग में रखा गया था, जिससे कि वहां पढ़ने वाले छात्र इसे बेहतर करने के लिए सलाह दे सके। लेकिन इसी बीच ग्रिफिन की मौत हो गई। लेकिन लाइब्रेरी के मेन आर्किटेक्ट ग्रिफिन ही थे। अपने जीवन के आखिरी 15 महीने भारत में बिताने वाले वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन भारत की संस्कृति और आर्किटेक्ट से प्रेरित थे। तो उन्होंने जो स्पेस की यूटिलिटी थी उसको बहुत ही बखूबी यूज करना जाना और एक मॉडर्न आर्किटेक्ट आप उनको कह सकते हैं। जितनी भी आप उनकी बिल्डिंग्स देखेंगे वो यूजेबल बिल्डिंग्स हैं। 1937 में अचानक ग्रिफिन की तबीयत खराब हुई। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में कई दिनों तक चले इलाज के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। ग्रिफिन ने 11 फरवरी 1937 को आखिरी सांस ली। ग्रिफिन को लखनऊ के निशादगंज में बने इस कब्रिस्तान में दफना दिया गया।